हालेलुया। खुदा का घर खुदा के जलाल से और खुदा के लोगों से भरा हुआ है। हालेलुया। मेरे चीज़ों मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज जब मैं संडे का सरमन प्रिपेयर कर रही थी तो मैंने सरमन तैयार कर लिया और बाइबल को बंद किया। हम सिटिंग रूम में बैठे हुए थे और मैं रूम में चली गई और जैसे ही मैं रूम में अपने बेड पर जाकर बैठी, मैंने अपनी बाइबल को साइड टेबल पर रखा तो एक बार फिर से खुदा ने मुझे हिलाया और कहा अपनी बाइबल को खोल। मैंने जैसे ही बाइबल को खोला तो देयर वाज समथिंग एल्स। जो मैंने तैयार किया हुआ था वो कुछ और था, लेकिन खुदा ने मुझसे कलाम किया कि आज मेरे लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है। और फिर खुदा के खादम जब 3 बजे रूम में आए तो मुझे कहने लगे अभी कितनी देर है, तो मैंने उन्हें कहा बस 5 मिनट्स। मैंने दुआ की, दुआ करने के बाद हम सो गए। तो मेरा चीज़ों, खुदा का कलाम जब भी जिस भी रूप में आता है असर दिखा कर जाता है और खुदा अपने लोगों से उनकी नीड के मुताबिक कलाम करता है। खुदा जानता है और मैं हमेशा खुदा को कहती हूँ खुदावंद मैं नहीं बल्कि तू, जो तू चाहता है वो तू अपने लोगों से कलाम कर। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है, क्लोज डोर्स कांट स्टॉप यू। बंद दरवाजे आपको रोक नहीं सकते। हालेलुया। आए बुलंद आवाज से कहिए, क्लोज डोर्स कांट स्टॉप मी। बंद दरवाजे मुझे रोक नहीं सकते। जो आपके साथ बहन या भाई बैठी उसे जरा बताइए, बंद दरवाजे तुझे रोक नहीं सकते। अक्सर औकात हम किसी के घर मेहमान चले जाएं, घर पर दरवाजा बंद हो, ताला लगा हो, हम बड़े नाउमीद होकर वापस आ जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, ये मेरी और आपकी बात है। आज खुदावंद यीशु मसीह आपसे कलाम करने को है। हो सकता है आप कई हफ्तों से, हो सकता है आप कई महीनों से, हो सकता है आप कई सालों से परेशान हैं, जिंदगी के अंदर मुश्किलात है और आपको लगता है कि ये दरवाजा मेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुका है और इस दरवाजे को अब कोई खोल नहीं सकता। वो जॉब जो मुझे हासिल करनी थी, नहीं 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 नहीं, होने नहीं मैनू मिल सकती। आप नाउमीद हो चुके हैं। आज मेरे अजीजों, सुबह मैं इस बात का डिक्लेयर करना चाहती हूँ कि आपकी उम्मीद जिंदा खुदा है और खुदा का कलाम फरमाता है कि वो नाउमीदी में से भी उम्मीद पैदा करता है। वो जहां बोता नहीं वहां से भी काटने की कुदरत, ताकत और जोर रखता है। अगर बरकत मिल रही, ताली बजानी तो सारे बजाएं, वरना सोए रहे। फिर ताड़े दरवाजे बंद ही रहने ने। हालेलुया। जब आप खुदा की आवाज को सुनते हैं मेरे अजीजों, तो whatever you get, जो कुछ आपको मिलता है, if you believe that is for you, अगर आप ईमान रखते हैं कि ये मेरे लिए है, तो आपको तो उछल कर, कूद कर उस बरकत को अपने लिए लेना है। आइए जल्दी से खुदा के कलाम की तरफ हम बढ़ेंगे। और मेरे अजीजों, खुदा के कलाम के अंदर खूबसूरती के साथ लिखा है, खुदा के खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और खुदा के बंद किए हुए दरवाजे को कोई खोल नहीं सकता। मेरे अजीजों, हो सकता है आज इस दुनिया के अंदर बहुत से लोग, बहुत से ईमान आपके अपने, बहुत से रिश्तेदार या अनजान लोग जहां पर आप काम करते हैं, आपके कलीग्स, आपके मोहल्लेदार या अजनबी लोग, वो आपको आपके मकसद में कामयाब होने से रोकने की कोशिश करें। और क्या होता है कि लोग अपनी तरह से सारी कोशिश करते हैं कि इस शख्स का काम ना हो, ये अपने मकसद को हासिल ना कर सके। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूं, मुश्किलात, मुसीबतें आपको रोक नहीं सकती। किस काम से रोक नहीं सकती मेरा अजीजों? उन बरकत को हासिल करने के लिए, उस मौजूज़े को हासिल करने के लिए जो सब यीशु ने आपके लिए रखा है। हालेलुया। आज आपको कहने की जरूरत है कि कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई बीमारी, आज सब आपको अपने बरकत हासिल करने से, अपने मौजूज़े को हासिल करने से
रोक नहीं सकती। हो सकता है कि आपको लगता है कि ना सिर्फ दरवाजा बंद है, बल्कि आप उस बंद दरवाजे के पीछे हैं। यू हैव बीन स्ट्रक। आपको लगता है कि आप बंद दरवाजे के अंदर बिल्कुल बंद होकर रह गए हैं। देयर इज नो वे। अब कोई रास्ता नहीं बचा, आप बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन मेरे अजीजों, आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा, कुछ हासिल नहीं हो रहा। मुश्किलात है, अज़दवाजी जिंदगी में मुश्किलात है, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, पूरा का पूरा घर तरह तरह की बीमारियों के अंदर मुब्तला है, यानी कोई उम्मीद नजर नहीं आती। मेरा अजीजों, मैं आपको बताना चाहती हूं, आज सुबह आप हिम्मत ना हारे, डिस्करेज ना हो, खौफ ना करें, क्योंकि मेरे अजीजों, खुदा का कलाम कहता है कि जिस दरवाजे को खुदा खोलता है उसे कोई इंसान बंद नहीं कर सकता। ये बंद दरवाजे हमेशा बंद नहीं रहेंगे, क्योंकि मेरे अजीजों, दुश्मन अबलीस आपके दरवाजे को कंट्रोल नहीं कर रहा। आज सुबह यीशु से कहिए, मैं अपने बंद दरवाजों का कंट्रोल तुझे देता हूं। जब आपके दरवाजों का कंट्रोल यीशु के हाथ में होगा, जब आपका डोर कीपर यीशु मसीह होगा, जब आपके दरवाजे का निगहबान यीशु मसीह होगा, तो फिर कोई परेशानी नहीं होगी। खुदा का कलाम फरमाता है, मुबारक है वो शख्स जो खुदा पर तवक्कल करता है, और मलाउन है वो शख्स जो किसी बशर को अपना जोरे बाजू जानता है। डोंट रिलाई ऑन पीपल, लोगों पर भरोसा ना कीजिए। और आज सुबह यीशु से कहिए, आई वॉन्ट यू टू बी माई डोर कीपर। मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में जो दरवाजे हैं उनका निगहबान तू बन जा। जब आपका डोर कीपर यीशु मसीह होगा, तो इब्लीस दरवाजे पर आएगा भी, तो आप अंदर रिलैक्स कर रहे होंगे। क्यों रिलैक्स कर रहे होंगे? क्यों आप इत्मीनान में होंगे? क्यों आप पीस में होंगे? क्योंकि आपकी जंग यीशु लड़ रहा है। हालेलुया। आज बहुत से लोग मेरे अजीजों अपनी जंग को खुद लड़ रहे हैं, और अपनी जंग को खुद लड़ने की वजह से वो थक चुके हैं, वो हार चुके हैं, वो नाउमीद हो गए हैं। लेकिन मेरे अजीजों, हम बड़ा खूबसूरत गीत भी गाते हैं, जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, ओ जंग कदी। तो फिर क्यों आप अपनी जंग को खुद लड़ रहे हैं? क्यों आपने बीमारियों के वजन को अपने ऊपर डाला हुआ है? क्यों आपने मुश्किलात को, फिक्रों को, फाइनेंशियल क्राइसिस को, घर की लड़ाई झगड़ों को अपनी कमर पर डाल डाल कर जिस्म में दर्द लगा ली है, डिप्रेशन की बीमारी में चले गए हैं, बीपी हाई रहता है, घर के अंदर मुश्किलात है, बिकॉज आप अपने आप को ही बड़ा फनकार समझते हैं और समझते हैं मैं सब कुछ कर सकता हूं। No, we can do everything through Jesus Christ. मैं और आप, हाँ, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन यीशु के वसीला से। Praise the Lord. आइए मेरे जीसो, हम खुदा के कलाम में से देखेंगे, और इससे पहले कि हम अपनी बाइबल को खोले, get ready for some open doors today. Hallelujah. आज सुबह तैयार हो जाइए। आपकी जिंदगी में, अज़दवाजी जिंदगी में, रुपए पैसे में, बीमारी में, मुश्किलात में, खुदा नए दरवाजों को खोलने को है। कितने तैयार है जी आज बंद दरवाजे आपके लिए खुल जाएं? हालेलुया। तो आइए मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में से देखेंगे कि यीशु को कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं, चाहे बड़ा ताला भी क्यों ना लगाओ, उसको लॉक खोलने की भी जरूरत नहीं, बिकॉज वी आर नेचुरल बट ही इज सुपर नेचुरल। वो मखफुल फितरत खुदा है, वो बंद दरवाजों में से भी अंदर दाखिल हो जाएगा। हालेलुया।
आइए खुदा के कलाम में से हम देखेंगे, लास्ट संडे वी हैव सेलिब्रेटेड द रेजरेक्शन संडे। पिछले इतवार मैंने और आपने, हम सब ने मिलकर यीशु मसीह के जी उठने की ईद को सेलिब्रेट किया। और जब हवाला मैं पढ़ने को हूं, ये कुछ ही दिनों के बाद की बात है। आइए मेरे साथ यूहन्ना की अंजील, द गॉस्पेल ऑफ जॉन, चैप्टर नंबर 20, 20वां बाब, 19वीं आयत में से खुदावंद के कलाम में से आज सब पढ़ेंगे। फिर उसी दिन जो हफ्ता का पहला दिन था, शाम के वक्त, जब वहां के दरवाजे जहां शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे। आए जरा बुलंद आवाज से इस वर्ष को पढ़ेंगे। फिर उसी दिन जो हफ्ते का पहला दिन था, शाम के वक्त वहां के दरवाजे जहां शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे। जरा चेक कीजिए, कोरोना दे डर तो नहीं कहीं दरवाजे बंद। आजकल कई पास्टर्स भी हाथ मिलाने से कतराते हैं, खौफ है अंदर, डर है कहीं मुझे भी ये बीमारी ना लग जाए। अच्छी बात है हम मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, बट फियर इज अनदर थिंग। खौफ, डर एक और बात है। एहतियाती तदाबीर की लिहाज तक इट्स ओके, हमें मास्क पहनने की जरूरत है। हार्वेस्ट चर्च भी जब बाहर निकले आप मास्क को पहने, 6 फुट का फासला रखें, एहतियात करें। बट इब्लीस क्या करता है? देयर इज समथिंग मोर। fear of spirit comes from the devil। खौफ की तासीर इब्लीस की तरफ से आती है। उस वक्त तो शागिर्दों ने यहूदियों के डर से दरवाजों को बंद किया था। आज आपने बीमारी के डर से दरवाजे को बंद कर लिया है। आज आपने गुर्बत की वजह से खौफ में चले गए हैं, लड़ाई झगड़े की वजह से खौफ में चले गए हैं, मुश्किलात की वजह से, परसिक्यूशन की वजह से, तरह तरह की बातों से आप भी इन शागिर्दों की तरह हो गए हैं और दरवाजे बंद कर लिए हैं। यही वो शागिर्द थे जो कुछ दिन पहले यीशु के साथ थे, और ना सिर्फ कुछ दिनों के लिए साथ थे, बट फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड, लंबे अरसा के लिए वो यीशु के साथ थे। उन्होंने देखा कि यीशु अंधों की आंखों को खोलता था, यीशु ने लंगड़ों को चलाया, ना सिर्फ लंगड़ों को चलाया, जहां कहीं पर भी यीशु जाता वो माजज़ात करता। वो उस शाफी के साथ थे, वो जानते थे कि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठेगा। सेम हालत हमारी भी है। हम चर्च तो आते हैं, गीत तो गाते हैं, दुआ तो करते हैं, हालेलुया के नारे तो लगाते हैं और मुंह से डिक्लेयर करते हैं, ओह वी आर क्रिश्चियन, हम मसीही हैं। मेरा अजीजों, द वर्ड फियर, ये लफ्ज जो खौफ का है, ये मसीहियों के लिए नहीं बना। हालेलुया। इफ यू आर द ट्रू बिलीवर, अगर आप सच्चे मसीह के सिपाही हैं, तो आग की भट्टी में भी डाला गया, खौफ ही नहीं था। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह खुद वहां पर आके, कलाम में लिखा है तू सैलाब पर से गुजरेगा तो सैलाब तुझे ना डुबोएगा। आग पर जरा थोड़ी जी आगे थे, लाके देखो, लड़ाई वाली आग नहीं कह रही, माचिस वाली आग लगाकर देखें, कोई उस पर खड़ा नहीं होगा, पांव नहीं टिकता, क्योंकि पांव बर्न होता है, जलता है। लेकिन कलाम का क्या वादा है? कलाम में लिखा है कि शोला तुझे ना सिर्फ अगे वाले नु, पीछे वाले ने की हो जाना है, शोला तुझे। तो मेरे अजीजों, जब हम खुदा के कलाम पर ईमान रखते हैं, तो क्यों मैं और आप भी खौफ का शिकार हो जाते हैं? क्यों मैं और आप फियर में चले जाते हैं? और जिस तरह ये शागिर्द जब यीशु के साथ थे, तब तो बड़ी बड़ी बातें करते थे। अभी मालिक को गए हुए कुछ ही दिन हुए थे और मालिक तो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है, लेकिन यहूदियों के डर से
उन्होंने दरवाजों को बंद किया। लेकिन मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहती हूं, कोई बीमारी इतनी बड़ी नहीं जिससे मेरा और आपका यीशु आपको शिफा ना दे सके। कोई मुश्किल इतनी बड़ी नहीं जिससे मेरा और आपका यीशु मसीह आपको रिहाई ना दे सके। हालेलुया। और क्या हुआ? यहाँ पर क्या लिखा है कि यीशु ओथे बुआई खड़कांदा रहा, ये लिखा है? या क्या लिखा कि यीशु ने जब बंद दरवाजे देखे तो यीशु वापस चला गया? ऐसा? मेरे अजीजों, आज का टॉपिक क्लोज डोर्स कांट स्टॉप यू। बंद दरवाजे आपको रोक नहीं सकते। और मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं, देखते हैं क्या हुआ। वहां के दरवाजे जहां शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हो गया। दैट्स मीन कि चाहे आपके दरवाजे बंद क्यों नहीं हो गए, चाहे इब्लीस ने आपके दरवाजों पर बड़े ताले क्यों नहीं लगा दिए, चाहे उस ताले की चाबी क्यों ना गुम हो गई हो, चाहे ताले नु जंग क्यों ना लग गया हो, यीशु को जरूरत नहीं है कि दरवाजे को खोले। बंद दरवाजे यीशु को रोक नहीं सकते। ही इज सुपरनैचुरल। और वो बंद दरवाजे में से ही उनके बीच में आकर खड़ा हो गया और मेरे अजीजों उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। आज अगर आपकी जिंदगी में सालों साल से, कई लोग कहते हैं बचपन से इसमें बदरूहें हैं, बदरूहें नकाई भी गई हैं, निकल नहीं रही, ये शख्स, ये बहन इब्लीस के हाथों दुख उठा रहा है। मेरे अजीजों, मेरे पास आपको ऐसी बातें देने के लिए नहीं है। आई हैव गुड न्यूज फॉर यू, ऑलवेज गुड न्यूज। मेरे पास हमेशा आपको देने के लिए गुड न्यूज है। व्हाई? Because this living word of God is full with the good news of Jesus. क्योंकि ये जो जिंदा कलाम मेरे पास है, आपके पास भी है, ये खुशखबरी से भरा हुआ है, ये हमारे लिए एक्साइटमेंट न्यूज से भरा हुआ है। और वो एक्साइटमेंट न्यूज ये है कि जैसे यीशु ने उन शागिर्दों से कहा, तुम्हारी सलामती हो। अगर आज मेडिकल रिपोर्ट कहती है, मेरी बहन जो यहाँ पर कोई बैठी है, यहाँ इस वक्त खुदा का पाक रूह मुझे दिखा रहा है, खुदा ने आपके लिए आज मौजज़ा रखा है। चाहे डॉक्टर्स कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट कह रही है कि आप मां नहीं बन सकती, मेरे अजीजों, यीशु मसीह आज इस बंद दरवाजा में से ही आपकी जिंदगी में एंटर हो रहा है और यीशु के फजल से आप औलाद को हासिल करेंगे। हो सकता है मेरे अजीजों, मेडिकल रिपोर्ट कहती है आपको कैंसर है और आप इस कैंसर से शिफा नहीं पा सकते। There is a good news for those who are suffering in cancer. वो लोग जो कैंसर की बीमारी में मुब्तला हैं, आपके लिए खुशखबरी है। और वो खुशखबरी ये है कि यीशु आज इस कैंसर के बंद दरवाजा में से ही होता हुआ आपके बदन में दाखिल हो गया है और वो कैंसर को दूर कर रहा है, गलतियों को दूर कर रहा है, रसौलियों को दूर कर रहा है। बंद आंखें खुल रही हैं। हर तरह की गुर्बत की लानतें, हर तरह की नशे की लानतें, हर तरह की अज़दवाजी जिंदगी का तूफान थम रहा है। हालेलुया। तो ये फिर जोरदार तालियां इस यीशु के लिए बजा दीजिए जिसने उस वक्त शागिर्दों से कहा, तुम्हारी सलामती हो। और आज वो आपकी और मेरी सलामती चाहता है। वो चाहता है कि मेरी और आपकी जिंदगी में पीस आ जाए। और फिर आगे नेक्स्ट वर्सेस में हम देखेंगे, सुने ये कहकर उनसे अपने पांव और पसली को ने दिखाया। बस शागिर्द खुदावन को देखकर खुश हुए। आपको भी रिजॉइस करने की जरूरत है। कई लोगों की शक्लों पर घड़ी पे 12 बजे ना हो, शक्ल पे 24 घंटे 12, और कई लोग पॉकेट में कुछ हो ना हो, खुदा का इत्मीनान और तसल्ली उनके चेहरों पर आता है। हालेलुया। जब यीशु आपकी जिंदगी पर सलामती चाहेगा तो दिन ब दिन खूबसूरत होते जाएंगे। हालेलुया।
It's gonna happen same for you. अगर आप ईमान रखते हैं तो से हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब यीशु की सलामती आपकी जिंदगी में आएगी तो फिर आप अपनी पॉकेट पर नहीं देखेंगे, आप यीशु की पॉकेट पर देखेंगे, और यीशु की पॉकेट कभी खाली नहीं होती। हालेलुया, वो ऐसा खजाना है जो आपको भरता रहता है और फिर भी उसका खजाना भरा रहता है। हालेलुया, ये खुदा का इत्मीनान आज मैं आपकी जिंदगी में चाहती हूँ। आज मैं चाहती हूँ कि आइए अपने हाथों को बुलंद कीजिए। खुदा का पाक रूह मुझे कह रहा है, He wants to bless your hands, He wants to bless you financially। आइए मेरे अजीजों, घर की वजह से परेशान है, माली मुश्किलात का सामना है, आज खुदावंद आपके हाथों पर अपने पीस को जारी कर रहा है। आपकी पॉकेट में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं आएगी। I declare financial breakthrough। मैं बेदारी को चाहती हूँ, आज के बाद आप मट्टी को हाथ लगाएंगे, मट्टी सोने की कीमत अदा करेगी। और खुदावंद मैं तेरी खुशी को, तेरे जॉय को इनके चेहरों पर चाहती हूँ। आइए खुदावंद से कहिए, आई रिसीव इन जीसस ने, उसे कहिए मैं इसे रिसीव करता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, लॉक डोर्स कांट कीप यू what God has for you। बंद दरवाजे आपको रोक नहीं सकते उन बरकतों को हासिल करने के लिए जो खुदा के पास आपके लिए है। कहिए मेरे लिए है। प्रेज द लॉर्ड। तारीकी की कुव्वतों ने हो सकता है कि आपके दरवाजों को बंद कर दिया है। लगता है कि आपको बड़े बड़े ताले, लेकिन बड़े बड़े तालों को भी खोलने की भी जरूरत नहीं। यीशु बंद दरवाजा में से ही एंटर हो सकता है। He don't need permission, he controls the universe। मेरा अजीजों, उसको दरवाजे पे आके इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ मुझे और आपको कंट्रोल नहीं करता, वो कुल कायनात का बनाने वाला है। उसने कहा और हो गया, और वो यही पावर को आज आपकी जिंदगी के अंदर एक्टिवेट करना चाहता है। He is not limited। What limited us? वो महदूद नहीं है। अक्सर कात हमें कई चीजें महदूद कर देती हैं, वो अनलिमिटेड है। उसके पास मेरे और आपके लिए बरकत की कोई हद नहीं है। वो लामहदूद बरकत आपको देना चाहता है। वो आपकी जिंदगी के अंदर कसरत से काम करना चाहता है। मेरे अजीजों, अक्सर औकात तो जैसे मैंने कहा, बीमारी की वजह से, परेशानी की वजह से, मुश्किल की वजह से दरवाजे बंद होते हैं, लेकिन कई बार हम खुद ही दरवाजों को बंद कर लेते हैं। Why? We speak so much negative things। हम हमेशा मनफी बातें करते रहते हैं। बीमारी आ जाती है, हाय हाय हाय, मैं ते सिस्टर जी आज बीमारी च मारी जाना है। नो, कभी कहेंगे मेरी बीमारी, आपकी क्यों बीमारी छी, आपने उसको संभाल के रखना है। Watch what you speak। जब आप बोलते हैं जरा ध्यान से बोलिए। अगर बीमारी आती है, आप बीमारी से कहिए, नहीं, मेरा यीशु फाते है, मेरा यीशु शाफी है, वो मुझे शिफा देगा। बीमारी से कहिए तेरा मुझसे तल्लक नहीं है। एक बड़े खुदा के अजीम खादम थे, डॉक्टर्स ने उनको कह दिया कि तुझे गले का कैंसर है। मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन खुदा के खादम ने कहा, आई एम नॉट गोना अटैच दिस मेडिकल रिपोर्ट विद माई सेल्फ। उसने कहा गो कि मेडिकल रिपोर्ट सच्ची है और रिपोर्ट में ये बीमारी भी आई है, लेकिन इस मेडिकल रिपोर्ट को अपने ऊपर थोपूंगा नहीं। मैं अपने आप को खुदा के कलाम से ढांपूंगा और कहूंगा कि मेरे यीशु ने कम 40 कोड़े खाए ताकि मैं शिफा पाऊं। वो खून जो मेरे यीशु ने सलीब पर बहा दिया, उसके वसीला से मैं शिफा पाता हूं, बच जाता हूं। अक्सर औकात मेरे अजीजों, वी थिंक कि बहुत देर हो चुकी है, हमें लगता है बड़ी देर हो गई है, और क्या होता है, अब नहीं ये काम होना, ना 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 ना, बड़ा ही मुश्किल हो गया है, हुण ते मैनू उत्थे नौकरी मिलनी नहीं। I wanted to tell you, maybe it's late for you। हो सकता है कि आपके लिए देर हो चुकी है, but God is always on time। खुदा हमेशा वक्त पर काम करता है। आप अपनी घड़ी को देख रहे हैं,
God never is too late to work in your life. खुदा कभी भी देर नहीं करता कि वो आपकी ज़िंदगी के अंदर काम करे। आए जल्दी से खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। एक और हवाला आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। Praise the Lord, हालेलुया। खुदावंद के नाम की तमजीद हो। Praise Jesus। मेरा और आपका खुदा जिंदा खुदा है। यूहन्ना की अंजील 11वें बाब, Praise the Lord, उसकी 17वीं आयत में हम देखेंगे। यहाँ पर बड़ा खूबसूरत वाक्या हमें लगता है, मैंने देर की बात की, अक्सर का हमें लगता है कि देर हो चुकी है, लेकिन आज खुदा के कलाम में से खूबसूरत मौजज़ा देखेंगे। देर क्या, वो तो दफन भी हो चुका था, लोगों ने मातम भी कर लिया था, कब्र में भी छोड़ आए थे, मतलब कोई उम्मीद ना थी। बट खुदावन जब भी जिस भी सिचुएशन में शो होता है, खुदावन जब भी जिस भी हालात में आता है, वो हालातों को बदल देता है। हालेलुया। तो आइए खुदा के कलाम में से जल्दी से हम देखेंगे यूहन्ना की अंजील 11 बाब की 17वीं आयत। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज जीसस। और खुदा के कलाम के अंदर हम देखते हैं, बस यीशु को आकर मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे 4 दिन हुए। बैतनिया यरूशलेम के नज़दीक तकरीबन 2 मील के फासले पर था, और बहुत से यहूदी मरथा और मरियम को उनके भाई के बारे में तसल्ली देने आए थे। बस मरथा यीशु के आने की खबर सुनकर उसको मिलने को गई, लेकिन मरियम घर में बैठी रही। मरथा ने यीशु से कहा, आए खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। मतलब वो टोटली होपलेस हो चुकी है, और वह कह रही अगर यीशु होता तो फिर ऐसा नहीं होना था। अक्सर कात हम भी जब नाकाम हो जाते हैं, हम कहते हैं नहीं, अगर फलां काम ऐसे होता। हम ये नहीं कहते कि खुदावंद व्हाट इज योर विल। ठीक है, ना उम्मीद ना हो, अगर आपके मुताबिक काम नहीं हो रहा, खुदा को अपने मुताबिक काम करने दें। हालेलुया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या हुआ। और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू खुदा से मांगेगा वो तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मरथा ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि क़यामत में आखिरी दिन जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है, गो वो मर भी जाए तो जिंदा रहेगा। और आगे हम नेक्स्ट आयत में चलते हैं जल्दी से, 32वीं आयत में से। जब मरियम उस जगह पहुंची जहां यीशु था और उसे देखा, तो उसके कदमों पर गिरकर उससे कहा, आया खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। जब यीशु ने उसे उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते देखा, तो दिल में नहायत रंजीदा हुआ और घबरा कर कहा, तुमने उससे कहाँ रखा है? उन्होंने कहा, आया खुदावंद, चल कर देख ले। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के आंसू बहने लगे। पास यहूदियों ने कहा, देखो वो उसको कैसा अजीज है। लेकिन उसमें से बाज ने कहा, क्या ये शख्स जिसने अंधे की आंखें खोली इतना ना कर सका कि ये आदमी ना मरता? अक्सर का जब आप बिलीवर होते हैं, खुदा में चल रहे होते हैं, चर्च आते हैं, कोई मुसीबत आ जाए, इब्लीस इधर उधर बहनों को यूज़ करता है और कहते हैं तू तो बड़ी दुआएं करती थी, तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? नहीं मेरे अजीज़ों, मुश्किलात, परेशानियाँ, बीमारियाँ, तकलीफ़ें ईमानदार की ज़िंदगी में भी आती हैं। हमें बड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि शायद अब बड़ी देर हो गई है। मे बी इट्स लेट फॉर यू बट नॉट लेट फॉर जीसस। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ। उस मरे हुए शख्स की बहन मरथा ने कहा, आए खुदावंद, इसमें से तो अब बदबू आती है, क्योंकि उसे 4 दिन हो गए। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे कहा ना था कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी? बस उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, आए बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली, और मुझे तो मालूम था कि तू हमेशा मेरी सुनता है, मगर इन लोगों के पास जो आसपास खड़े हैं मैंने ये कहा ताकि वो ईमान लाएं कि तू ही ने मुझे भेजा है। और ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकारा, आए लाजर, निकला। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोलकर जाने दो। हालेलुया।
मेरे जीसो, हम देखते हैं कि इस हवाला के अंदर मरियम और मर्था को भी लग रहा था कि अब देर हो चुकी है। जैसे अक्सर का आपको भी अपनी सिचुएशन में लगता है कि अब तो ये काम होना ही नहीं है, बट खुदावंद को बंद दरवाजे खोलने की जरूरत नहीं है। मेरा जीजो, यीशु ने जाकर लाजर को हिलाया नहीं, ये नहीं कहा उठाओ बैठाओ, ही जस्ट स्पीक। जैसे उसने पूरी दुनिया को बनाया, मेरा अजीजों, जैसे मैंने पहले कहा, ही कंट्रोल्स द होल यूनिवर्स। वो कुल कायनात का मालिक है। घर वाले सोच रहे थे कि देर हो गई है, लेकिन इस सिचुएशन के अंदर भी गॉड वाज ऑन द टाइम। जीसस शोड अप ऑन टाइम। यीशु वहां पर ऐन वक्त पर जाहिर हुआ। 4 दिन का लाजर जो मर्दा था, यीशु ने कहा लाजर निकला, और वो लाजर कफन समेत कब्र से बाहर आ गया। हालेलुया। मेरा जीसो, मौत की वादी में से भी आज आप गुजर रहे हैं, परेशानी होना, लॉक डोर्स can't stop you, can't keep you from getting your blessing। बंद दरवाजे आपको आपके मौजे को हासिल करने से रोक नहीं सकते, आपको आपकी बरकत हासिल करने से रोक नहीं सकते। खुदा के कलाम में से हवाला नहीं पढ़ूंगी, लेकिन बताऊंगी। मूसा को देखिए, कौम बनी इस्राएल को गुलामी में से निकाल रहा था, मिस्र में से निकाल रहा था। खुदा ने उससे कहा उठ, उन लोगों को ले। उसने लोगों को लिया, और पीछे क्या हुआ? फिरौन की फौजें लग गई, पीछे भी मौत। जब आगे पहुंचे तो आगे क्या था जी? पीछे वालों का समुंदर ही था, नहर तो नहीं सी। हम देखते हैं कि रेड सी, पीछे फिरौन की फौजें और आगे समुंदर, यानी पीछे भी मौत, आगे भी मौत। वो सिचुएशन क्या थी? एक दरवाजा नहीं सी बंद, चारों तरफ से लॉक्ड हो गए थे। मेरा जीजो, मैं तो एक दरवाजे की बात कर रही थी। अगर आज इससे भी ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन में से आप गुजर रहे हैं, इससे भी ज्यादा बुरी हालत है, चारों तरफ से स्टक होकर रह गए हैं, तो मेरा जीजो, हो सकता है मूसा खुदा से कह रहा हो, खुदावंद तूने तो कहा था रास्ता तैयार करूंगा, तूने कहा था बंद दरवाजे खोलूंगा, इथे तो दरवाजा भी नहीं है, इधर तो समुंदर है। मेरे अजीजों, जहां पर बंद दरवाजा भी ना हो, जहां पर पीछे दुश्मन फिरौन की फौजें, आगे समुंदर, वहां पर भी क्या हुआ? खुदा ने समुंदर को 2 हिस्से कर दिया, और मूसा कौम बनी इस्राएल को मिस्र में से निकाल कर ले गया। कहां ले गया? वादे की सरजमीन पर। खुदावन ने खाली मूसा से वादे नहीं किए। There are so many promises in the Bible which are with yes and amen for you and for your family। खुदा के कलाम में बेशतर वादे हैं जो हक के साथ सच्चे हैं, वो आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, और मेरे भाई आपके लिए और आपके खानदान के लिए है। और खुदावंद उन वादों को पूरा करेगा। हालात को मत देखें। अक्सर काल मेरी जिंदगी में भी ऐसा वक्त आया जहां पर इब्लीस ने पूरी कोशिश की, गिराने की, मारने की, नाम खराब करने की, और लग रहा था जैसे देयर इज नो होप। लेकिन हम जानते थे कि जिसने हमें यह काम सौंपा है, चाहे आगे दरवाजा भी नहीं है, टीवी पे आना बंद हो गया, और मैं जानती थी I was born to be on the TV for preaching the good news। मैं जानती थी कि खुदा ने मेरे अंदर, खुदा के खादम पास्टर इमरान के अंदर इस पैशन को रखा है, टीम के अंदर इस पैशन को रखा है कि रूहों की नजात का, बहाली का काम करे। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि खुदा अपना टीवी देगा, लेकिन खुदा का मंसूबा था। जब नाउमीदी की हालत में थे, घर के अंदर बंद थे, सिटिंग रूम के अंदर से ही लाइव इबादत हो रही थी, खुदा ने जिस तरह समंदर को 2 हिस्से
आपके लिए मुहैया कर दिया। हालेलुया। कोई दुनिया की ताकत, कोई इब्लीस की फौज आपको खुदा के काम से रोक नहीं सकती। मेरे अजीजों, आज हो सकता है जैसी आपकी हालत है, मैं भी इसी तरह डेस्परेट थी, गम की हालत में थी, परेशानी की हालत में थी। खुदा से हम टीम की सूरत में दुआ कर रहे थे कि खुदावन हम तो तेरा काम कर रहे थे, हम तो रूहों की निजात का काम कर रहे थे, हमने तो कोई ऐसा नहीं काम किया जिसकी बदौलत ये सारी बातें हो रही हैं। लेकिन खुदा ने कहा, हम सोच रहे थे कि दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन खुदा ने कहा बंद दरवाजे दी तानू टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं बंद दरवाजे में से ही आकर एक बड़े आसमान को खोलूंगा। ये अपने कदमों पर हो जाइए। आज खुदावंद आपके लिए बंद दरवाजों को खोलने को है कि जैसे उसने मेरी पास्टर इमरान हार्वेस्ट गॉस्पेल चर्च के खादमीन की जिंदगी में काम किया, वो आपकी जिंदगी में भी काम करेगा। ये बंद दरवाजे आपका कुछ नहीं कर सकते। खौफ ना करिए, परेशान ना हो, लोगों का खौफ छोड़ दीजिए। अगर डरना है तो यीशु से डरिए। आज बहुत से लोगों के डर में, खौफ में जिंदगी बसर कर रहे हैं। आइए यीशु के खौफ में आ जाइए। वो बंद दरवाजों को आपके लिए खोलेगा। ना सिर्फ बंद दरवाजों को खोलेगा बल्कि ऑन टाइम आपके लिए काम करेगा। आइए खुदा को पुकारिए, आइए उससे मांगिए। आज जो दरवाजा आपको लगता है बंद हो गया है, आपको लगता है पीछे फराउन की फौजें हैं, आगे समुंदर है, आपको चारों तरफ मौत नजर आ रही है, वो कहता है मौत के साया की वादी में भी मैं तेरे साथ हूं। मैं तुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी तुझे नहीं भूलूंगा। मैं आपकी सिचुएशन को नहीं जानती, लेकिन यीशु आपकी सिचुएशन को जानता है और अभी इसी घड़ी वो आपकी जिंदगी में आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहा है। मेरे अजीजों, जो चीजें आपको नजर नहीं आ रही, जो दुनिया को नजर नहीं आ रही, यीशु ने उनको आपके लिए लोगों से छुपा कर रखा है ताकि कोई उसे छीन ना ले, ताकि कोई उसे चुरा ना ले। और यीशु इन वक्त पर उन चीजों को आप पर जाहिर करेगा, आप पर जाहिर करेगा। मेरे अजीजों, आगे हम देखते हैं कलाम में लिखा है कि यीशु ने उन पर दम फूका और उनको रूह कुदस दिया। आइए आज आप भी रूह कुदस को ले लीजिए। आइए गैर जुबानों में दुआ कीजिए। आइए खुदा से रुकिया को लीजिए, मस्सा को लीजिए। ये मस्सा कभी आपकी जिंदगी में कम नहीं होगा बल्कि बढ़ता चला जाएगा, बल्कि बढ़ता चला जाएगा। इंथा खरा शांति रे बे 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 इंथो खोरो शांता राबा बाबा बाबा, मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड।